मेरे प्यारे देशवासियों, आज 4 नंबर की वीडियो सीरियल नंबर 4 जारी करने जा रहा हूं और इसके बाद 5 नंबर की वीडियो जारी होगी सीरियल नंबर 5, जो पार्टी की मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होगी। ये आगामी 5 राज्यों के चुनाव से संबंधित प्यारा भारत पार्टी का घोषणा पत्र होगा। तो अभी जो है वीडियो नंबर 4 जो है वो शुरू हो रही है आप लोगों के लिए। 5 राज्यों में चुनाव है: पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा एंड मणिपुर। तो वहाँ सभी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने उम्मीदवार का चयन कर रही हैं। चयन हो गया है, अलग अलग फेजेज में इलेक्शंस होने हैं। और मेरा विचार अभी स्टेट इलेक्शन में प्यारा भारत पार्टी को शामिल होने का पहले से नहीं था। कल ही सोचा कि पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा होने में अभी कुछ समय लगेगा, फिर भी जो लोग पार्टी के कार्यक्रम से सहमत हैं, पार्टी के घोषणा पत्र से सहमत हैं और उनका जनाधार है और वो पार्टी को इस इलेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसका उम्मीदवार बनना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और यदि वो स्वतंत्र रूप से भी अपना नामांकन कर दिए हैं या करने वाले हैं, उन सभी लोगों को इन 5 स्टेट्स में पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार बनाएगी और उनको चुनाव मैदान में उतारेगी। अन्यथा इन राज्यों में प्यारा भारत पार्टी के कार्यक्रम को पूर्णतः लागू कराने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। आगामी 5 साल जो है वो अगला चुनाव होगा। तो जो है पार्टी, तो मेरा विचार है कि बहुत जल्दी पूरे देश में खड़ी हो जाए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है खड़ी हो जाएगी और 1 साल के अंदर यह देश की सबसे समृद्ध पार्टी जो है बनाने का लक्ष्य है। और 1 साल में मेरे को उम्मीद है कि इस पार्टी के साथ जो है 25 करोड़ लोग जुट जाएंगे। और मेरे पास जो है धीरे धीरे खबर आ रही है कि जो है पार्टी के जो प्रोग्राम हैं, जो मैं पिछला 3 वीडियो जारी किया हूँ,
तो वो जहाँ भी पहुँचा है बहुत पसंद किया जा रहा है। और जैसे ही लोग आपस में जुड़ते जाएंगे, पार्टी से संबंधित होते जाएंगे, और यह जुड़ाव जो है वो पूरे संपूर्ण देश के लिए होगा, अपने राष्ट्र के लिए होगा। और यह पार्टी मात्र अपने भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया स्तर पर ही काम नहीं करेगी। इसका जो प्रोग्राम है वो इसके मूल्यों को पूरे विश्व स्तर पर लागू करने का है। बहुत देश जो है, जो दूसरे देश हैं, वो आपस में जो है किसी न किसी मुद्दे पे जो है वो डिफरेंसेस लेके, अंतर लेके, कोई मुद्दा लेके, और जो है तनाव की स्थिति में जो है वो आ गए हैं। अभी यूक्रेन में जो है रसिया और अमेरिका जो है भिड़े हुए हैं। जगह जगह चाइना जो है अपने आसपास जो है वो चाइना सी एरिया सब जगह जो है अपना शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो एक विश्व स्तर पर प्यारा विश्व जो है वो विश्व बंधुत्व की भावना का यह पार्टी, यह दल जो है वो प्रचार करेगी, उसको स्थापित करने की कोशिश करेगी। हम लोग इस विश्व में जो भी प्राणी हैं, मानव हैं, सबका जो है वो बराबर का हक है। सब इस प्रकृति में लाखों साल से रह रहे हैं, और हम लोग मानव हैं वो अपने जो है निहित स्वार्थ के लिए जो है, और एक जो है अपना प्रभुत्व की जो इच्छा शक्ति है, एक देश की, कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल की, कुछ एक समुदाय वर्ग की जो है वह जो है तनाव का, आपस में कॉन्फ्लिक्ट का जो है जन्म देती है। और जो है कई जगह पे जो है वो इसके लिए भीषण युद्ध हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाकर, आज का जो है वो अभी हमारे देश में जो 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है उस संबंध में एक जो है सामान्य कुछ बातें मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। तो इन राज्यों में जो है पंजाब में जो है अभी कांग्रेस पार्टी का शासन है, और जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो जो है ये जो है 2 बड़े राज्य हैं, और बाकी राज्य जो है वो थोड़ा छोटे छोटे हैं इस चुनाव में। उत्तराखंड जो है, और गोवा, और मणिपुर। मणिपुर में तो असेंबली की 7 सीटें ही हैं। तो जो है गोवा में 40 सीट है। तो जो है अभी जो भी समाचार आ रहे हैं, वैसे तो पूरे देश में, लेकिन विशेषकर इन राज्यों से संबंधित जो समाचार आ रहे हैं वो वर्तमान में जो भी लोग शासन में हैं उनके विरुद्ध जो है वो, या इसके पहले
इस 5 साल के पहले भी जो रहे हैं उनके विरुद्ध भी एक सामान्य, यह नहीं कि इस पार्टी का शासन है या उस पार्टी का शासन था, एक सामान्य जन का आक्रोश जो है वो अभी काफ़ी कुछ जो है वो आ रहा है। समाचार के जो चैनल्स हैं यूट्यूब में, जो लोग डायरेक्ट जो है वो सर्वे करते हैं, पूछताछ करते हैं क्या हो रहा है। तो अभी चुनाव के समय जो है वो बहुत सारी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं और डिस्कशन करती हैं, ऑन द स्पॉट जो है वो लोगों से जो है बात करती हैं, उनकी समस्याओं को झलकाती हैं। अभी ही ज़्यादा है ये, सालों भर रेगुलर नहीं चलता है। एजेंसियां अलग अलग जो है, न्यूज़ एजेंसियां जो हैं वो अपना उनका जैसा विचार अपना लेती हैं। बट अभी जो है मैं देख रहा था कि इन राज्यों से जो है वो तरह तरह के जो है राजनीतिक इक्वेशंस बन रहे हैं, उसके समाचार आ रहे हैं। तो यह जो अभी आज के दिन में परिदृश्य खड़ा हुआ है, जो स्थिति बनी है, उसमें यह भी चर्चा में आ रहा है कि हो सकता है कि पूरे देश के लिए जो है कोई नई राजनीतिक पार्टी उभर कर सामने आए। यह लोगों के चिंतन में है। वो भले अभी प्यारा भारत पार्टी का संदेश उनके पास नहीं पहुंचा, लेकिन यह थिंक टैंक, यह जो है विचार जो है वो का जो है वो स्टॉक जो है वो पूरे देश में बन रहा है कि जो है एक अल्टरनेट पॉलिटिकल अल्टरनेट इन द नेशन, जो वर्तमान में जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, जो लोग हैं उनके प्रति जो है एक अल्टरनेट तलाश करने का जो है वो पूरा नेशन जो है, पूरा राष्ट्र जो है उसमें जो है एक जोर की भावना आ रही है। और संयोग से जो है प्यारा भारत पार्टी का जो है वो पूरे देश में गठन और कार्यक्रम जो है वो इसी समय लिए जा रहे हैं, लेकिन इस ख्याल से नहीं कि हम ये ऐसा देश में माहौल बना है और तब हम अल्टरनेट देंगे। ये बहुत दिन के चिंतन के बाद जो है वो सालों साल चिंतन के बाद जो है मैं बहुत सारी इस संबंध में वो बहुत सारे लेख लिखा हूँ, आर्टिकल्स लिखा हूँ और जो है बहुत सारे हिंदी में, इंग्लिश में, और जो है क्या करना है वो भी सब तैयार है। तो जो है यह जो है एक पूरे देश को एक मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है। और धीरे धीरे रिपोर्ट आ रही है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं और जो है काफ़ी लोग जो है जुड़ने के लिए जो है इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो जो है अभी जैसे जैसे जो है मैटर जाएगा तो जो ऑलरेडी जो है पहले से ही वो जो लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं वह भी विचार करेंगे, वो भी जो है। और जो है एक जो टॉप लेवल पे जो किसी भी संगठन को जो संचालित करने के लिए जो है उसको गाइड करने के लिए जो एक व्यक्ति होता है या ग्रुप ऑफ पीपुल होता है, उसकी मनसा बहुत माने रखती है, बहुत अर्थ रखती है। तो यह पार्टी जो है वो निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से जो है देश के सामने विथ ट्रांसपेरेंसी तो जो है वो उतर रही है। और जो है यह जानकर जो है वो जो है एक जो है देश का जो है मेजॉरिटी
जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इससे जुड़ जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और हम लोग जो है देश में जो एक जो है मूल्य की स्थापना जो है, एक रूल ऑफ लॉ जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, जैसे मैं अपने पिछले जो है भाषणों में, पिछले संबोधन में कह चुका हूँ, उसको स्थापित करने में सफल होंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और अभी के समय जो है, जो वर्तमान केंद्र में शासन व्यवस्था है और उसी के अधीन जो है एक सबसे बड़े देश के राज्य जो है, जिसके मुख्यमंत्री जो है अपना कोविड-19 का केसेज और उसका संभालने का जो है की तुलना जो है वो यूएसए से कर रहे थे, अमेरिका से। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनसंख्या 25 करोड़ है और अमेरिका की जो है 33 करोड़। तो करीब करीब हम उसके नज़दीक जनसंख्या वाले राज्य हैं और हमने जो है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे मुस्तैदी के साथ कोरोना केसेस को डील किया है, उसको पनपने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया। तो उन्होंने यहाँ के किसी राज्य से कोई तुलना नहीं की, वो सीधे जंप लगा के जो है वो, उनके लिए जंप शब्द मैं जनसंख्या की चर्चा में पिछले अपने संबोधन में चर्चा की थी। तो इसमें भी जो है वो देश से बाहर जाकर जो है सीधे अमेरिका पहुंच गए। तो जो है बट जो ये अच्छी बात है कि हमारा देश का एक राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात जो है कंपेयर करके वो इसी देश में प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी दल के प्रधानमंत्री जब प्रथम बार जो है शपथ ग्रहण करना था, तो ऐसी हमारे देश में परंपरा नहीं रही, ट्रेडिशन नहीं रहा। उन्होंने पड़ोसी राज्य के जो है वो शासनाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्रियों को बुलाया, उसमें पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री आए थे। दैट वाज यूनिक एक्सपेरिमेंट, जो अपने तरह का, जबकि हमारे देश का जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो यह इतिहास रहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहे। ही इज ऑल थ्रू एनिमी कंट्री, उसके फॉर्मेशन के समय से पहले से ही और अभी तक वो एनिमी कंट्री रहा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो शपथ ग्रहण करने के पहले ही निर्णय जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का जो है और उनके मन में जो भी ख्याल रहा हो उसमें पाकिस्तान के साथ जो है वो इनवाइट करके, और उन्होंने एक गुडविल जो है वो एक सद्भावना का जो है एक फेज लाने का, एक सद्भावना की अवस्था लाने का एक उनका प्रयास हुआ होगा, जो अनुमान लगाते हैं लोग। और अनुमान ही नहीं लगाते, इसमें जो है काफ़ी कुछ जो है वो सच्चाई है, जैसा कि प्रत्यक्षता पूरे देश और विश्व को देखने को मिला कि वहाँ के नवाज शरीफ जी यहाँ आए और हमारे प्रधानमंत्री ने जो है उनसे पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उनके जो शासनाध्यक्ष हैं उनसे अलग हटके अपने विशेष संबंधों का इजहार किया। तो उस समय भी यह मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तो इसी देश में था और जो है
अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज या सामान्य जनमानस या पूरे विश्व को वो लीला जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वो हुआ ऑन चेयर जो कंडक्ट हुआ, आचरण हुआ, वो समझ में नहीं आया। और उन्होंने कहा भी कि जो है मेरा कोई पहले से जो है प्रोग्राम निश्चित नहीं था पाकिस्तान जाने का, और नवाज शरीफ जी का निमंत्रण था। वो जो है मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जो है मैं उनके घर चला गया। तो जो है हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू में ही जो है वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके, हो सकता है कि उनका प्रगाढ़ संबंध रहा हो उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन जब इतने बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री का पद कोई भी संभालता है, बैठता है उस पद पे, तो उसको बहुत अध्ययन, रिसर्च, डिस्कवरी के बाद जो है वो कोई एक्शन लेना होता है, और वो पूरे राष्ट्र के लिए जो है आगे लंबे समय तक राष्ट्र की नीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति को वो प्रभावित करता है। तो उन्होंने क्या सोचा और क्या सोच के वो नवाज शरीफ से जो है वो मिलने गए, और फिर उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं होनी शुरू की, पुलवामा, दिस दैट। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जो है और भी कई मुद्दे हैं जिस पे जो है हमारे राष्ट्र के प्रशासन ने, हमारे जो तंत्र अभी बना हुआ है, वो जो है उसका जो है जो कंडक्ट हुआ है वो जो है वो ठीक नहीं रहा। तो और उनको खुद रिजल्ट वो खुद ही महसूस करते होंगे, उनका सुर बदल गया जो है वो पुलवामा हुआ, और आतंक की गतिविधियां जो हैं वो पहले जैसा ही जारी थी या उससे भी बढ़ गई। और कालांतर में जो है वो वही नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुनाव के बाद से नहीं रहे, और एक नया प्रधानमंत्री जो है वो आ गए। अरे बाबा, क्या हुआ? देश वही है, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ वही है, और वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है वो सुनते हैं कहाँ उनको जेल में भेज दिया, क्या हुआ। और जो है नया जो आया वो जो है कभी भी ठीक ठाक जो है संबंध रखना या रखने की जो है बात नहीं किया। वो लोग जो है चाइना के हाथों जो है वो तो बहुत दिन से खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो है वो परख, वो जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने शुरू में शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री का पोस्ट ज्वाइन करने, शपथ ग्रहण करने के बाद जो है उन्होंने चर्चा करके बताया था कि मेरे अंदर वो सभी गुण अवगुण हैं जो सामान्य मानवीय में होते हैं, और मैं अभी नया हूँ, पहली बार जो है वो पार्लियामेंट में, संसद में गया हूँ, और जो है एक राष्ट्र
का जो है वो पहली बार जो है मैं शासनाध्यक्ष जो है वो इसकी प्रधानमंत्री की जो है के पद पे बैठा हूँ। मैं नया हूँ अभी, तो जो है कुछ दिन तक नया रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी नया नहीं रहे, 7 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया। अब जो है मई आएगा तो 8 साल हो जाएगा। तो जो है, लेकिन इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद पूरे देश में एक लहर सी फैल गई है इस प्रशासन के विरुद्ध में। राज्यों में, केंद्र में, और केंद्र के एक मंत्री का मैं वक्तव्य सुना। कुछ लोग कहीं पर उनको काले झंडे दिखाने के लिए कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो है वो आ गया था कुछ नज़दीक तक। तो वो मंत्री महोदय ने जो है कहा कि मैं सिर्फ मंत्री ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ एमपी ही नहीं हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी के थ्रू मंत्री बने, मैं कुछ और हूँ, आप लोग जानते होंगे कि मैं क्या हूँ। ये जो है मंत्री की जो सामान्य भाषा में रंगदारी की बात जो है, दबंगता की बात जो है, वो अभी तक लोगों को पल्ले नहीं पड़ रही है। और उसके बाद तो और बहुत सारे भीषण कांड हुए उन्हीं से रिलेटेड मैटर में, बट ये डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, बाकी जो हुआ है उसके बारे में मैं कुछ चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन हमारे देश का जो है एक मंत्री इस तरह की भी बात कर सकता है, ये मेरे दिमाग में जो है नहीं घुसता। और उस समय मैं जब चिंतन करता था तो मेरे अंदर बहुत बेचैनी बढ़ गई थी। हे भगवान, हे प्रभु, मैं अभी किस देश में हूँ? मेरा अपना देश है और जो है और यहाँ ये स्थिति है। ऐसे शासन तंत्र में इतना करोड़ों लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, ये इस मानसिकता में कि जहाँ का मंत्री ये हिमाकत रखता है, उसको अपने पद की गरिमा का भी सूझ नहीं है और इस तरह के वक्तव्य दे रहा है। और बहुत दिन से इस प्रशासन पे, प्रधानमंत्री पे दबाव, अभी भी दबाव उस मंत्री को हटाने का है। और हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं सुना है कि उस संबंध में हमारे प्रधानमंत्री जी जो है और कुछ कमेंट देश के सामने कहे हों कि यह वो उन्हीं के टीम का जो है वो कैबिनेट का जो है वो जो है मंत्री उन्हीं के कैबिनेट में हैं और वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब जगह, उस तंत्र को, उस प्रशासन को। तो जो है यह ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को ये बात पता नहीं चली अभी तक। तो जो है कि उनके मंत्री किस तरह का आचरण कर रहे हैं वो पब्लिक के बीच देश में जाके, और किस आचरण के वो मान्यता प्राप्त जो है वो रहे हैं, हैं? और उसी विभाग के सीनियर मंत्री जी वो जो है वो लगता ही नहीं है कि ये
गृह विभाग संभाल रहे हैं। ये जो है मंत्री जी जो है वो पूरा प्रचार में लगे हुए हैं अपनी पार्टी का, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जो है तो जो है मेरे को पक्का पता है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को, एमपीज़ को, एमएलए को, मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रियों को, सबको जो है वो राजकीय खजाने से पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, अलाउंसेज मिलते हैं। तो क्या ये सैलरी, ये अलाउंसेज अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए मिलते हैं? और हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके पार्टी के नुमाइंदे, उस शासन तंत्र के जितने सदस्य हैं, और प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार कहा कि मैं जो है वो मेहनत की पराकाष्ठा राष्ट्र की सेवा में अपने कार्य के लिए जो मेहनत करूंगा उसकी जो अंतिम पराकाष्ठा होती है उस तक करूंगा। तो पराकाष्ठा शब्द का जो है वो मैं तो जो है इतना दिन जो है पढ़ाई भी किया जो है, और अभी अभी जो है तो मेरा तो LLB LLM में इंग्लिश मीडियम था, बट हिंदी मेरी अच्छी है, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि मैं कहीं पराकाष्ठा शब्द का प्रयोग किया हूँ। हिंदी भी मेरी अच्छी रही है, मेरी आर्टिकल्स छपती थी, अभी भी आगे भी छपेंगी, बहुत सारी पड़ी हुई है छपने के लिए भी। तो ये पूरे देश को भ्रम में डालने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो अपने श्रम की पराकाष्ठा जो है बताते हैं कि 3-3.5 घंटा सोते हैं और जो है 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। उस 18-20 घंटे में जो है वो क्या काम करते? मैं जब 7th क्लास में था तो मेरे बगल में ही एक लड़का बैठता था। मैं शुरू से ही फ्रंट बेंचर रहा हूँ, सामने के बेंच पे बैठता था शुरू से ही। तो जो है 7th में हम लोग का पहली बार बोर्ड की परीक्षा थी बिहार में 1965। तो जो टिफ़िन होता था, बीच में जो ब्रेक होता था, तो हम लोग अपना कुछ नाश्ता वास्ता किए और जो है अपना बात किए जो है, तो जो है और वह जो है एक छोटी सी इतनी बड़ी पेंसिल जो है, कट पेंसिल जो बोलते हैं, पेंसिल लेके और इतना मोटा रफ पेपर बनाया था, रफ कॉपी, और वो जो है मेरे बगल में ही बैठता था। और उस समय भी तो संयोग से यदि टिफ़िन में भी मैं वहाँ बैठा हूँ तो वो जो है मुंह से सी आवाज़ ऐसे सांस खींचता था मुंह से, और वो लिखते रहता था। कोई टेस्ट पेपर निकला था उसको उतारते रहता था। उसके इतना जो है वो लेबर करने वाला जो है कोई नहीं था मेरे क्लास में। और वो जो है मैं उसमें क्लास में सेकंड आया था, और जो है एक लड़का फर्स्ट आया था, और वो जो है 3rd डिवीज़न से पास हुआ। तो लेबर यदि अपनी श्रम की प्रकाष्ठा जो है उसमें जो है वो सही दिशा में नहीं हो, विथ टैलेंट नहीं हो, टैलेंट तो है, टैलेंट की कमी नहीं है, वो जो है वो श्रम की पराकाष्ठा जो है टैलेंट के चलते ही कहीं दूसरी तरफ बढ़ जा रहा है। अब सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव का लगा रहता है, जो आम चुनाव होते हैं, राज्यों में चुनाव होते हैं, तो जो है वो तंत्र जो है वो पूरा का पूरा जो है उसमें जो है
वो लगा हुआ है? अरे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके जो है प्रेसिडेंट होते हैं और सारे पद होल्डर राष्ट्र स्तर पे, स्टेट स्तर पे हैं। तो जो है बटे वो किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो जो है वो बेटर वही जानते हैं। बट ये तो मेरे को देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे देशों का दौरा किया और पता नहीं वो अफ़गानिस्तान गए कि नहीं गए, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। बट ये पता चला, रिपोर्ट चला कि अफ़गानिस्तान में जो है हमारे देश का काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। और अभी भी इतने हालात डेवलपमेंट आए, तालिबान ने जो है वहाँ शासन ले लिया ज़बरदस्ती, और अमेरिका वहाँ से अपने सारे सैनिकों को लेके 20 साल तक जो है वहाँ कैंप था, चला गया, वहाँ के राष्ट्रपति भाग गए, क्या ये डेवलपमेंट हुआ। और मेरे को ये याद है कि जो है कभी भी स्वतंत्र भारत में जो है अफ़गानिस्तान के साथ जो है हमारे देश का जो है कोई संबंध था ही नहीं, अच्छा बुरा तो बात की बात है। और इसी बीजेपी के शासन में अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ के आतंकवादियों ने वो हमारे पैसेंजर जहाज़ को, जिसमें पैसेंजर जो है 250 के करीब जो है पैसेंजर हमारे देश के लोग जो है, उसको हाईजैक कर दिया। और जो है यशवंत सिंह थे विदेश मंत्री, वो जो है उस जहाज में बैठ के और जो है वो गए, और यहाँ जो कैदी थे उनके पुराने जो है वो अफ़गानी, उनको छोड़ने गए। अभी नई पीढ़ी जो है ये मामला हो सकता है नहीं जानती, इसलिए मैं ये चर्चा कर दे रहा हूँ। तो ऐसे संबंध रहे उसके, और उस समय जो है उन लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया, उस समय उन लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया कि कोई जो है किसी इतने बड़े राष्ट्र का कोई जो है मंत्री आया है, या कोई जो है कोई उनके साथ जो है वो हमारा राजनयिक संबंध ही नहीं था, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। और उस देश में जहां की अमेरिका पूरा कब्जा किए हुए, उस 20 साल के कब्जा में जो है वो हमारे जीडीपी से कई गुना ज्यादा अमेरिका ने वहां खर्च कर दिया। उसके युद्ध के सब इक्विपमेंट, बहुत सारे जो है वो सब वहीं छोड़ के चला गया। तो अमेरिका ने क्या किया, अभी हम उस पोजीशन में नहीं हैं, या तो अमेरिका ने क्या किया उसके साथ हम सट जाए, उसके एक्शन के साथ हम बिना सोचे विचारे सट जाए और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अमेरिका तो भाग गया, वो तो हमसे पूछा नहीं, हमारे देश से तो नहीं पूछा कि हम भाग रहे हैं। और अमेरिका से सट के जो है हमारे पास यहाँ कहाँ से इतना धन आ गया भाई। अभी भी रिपोर्ट मिल रही है कि हम वहाँ अनाज भेजने के लिए मड़रा रहे हैं, और जो है पाकिस्तान नहीं अलाउ किया तो कोई और चैनल से भेज रहे हैं। हमारे देश में लाखों भिखारी हैं, भीख मांगने वाले बेगर्स हैं, उनको अनाज नहीं मिलता है। यदि हमारा देश इतना समृद्ध हो जाए कि कोई यहाँ भिखारी नहीं है, इतना प्रचुरता है जो है, यहाँ 80 करोड़ लोगों को जो है बिल्कुल जो है नॉमिनल रेट्स पे अनाज दे रहे हैं, और उधर जो है अफगानिस्तान में जो है उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है हजारों लाखों करोड़ किलोमीटर जो है पड़ा हुआ है। रिमोट प्लेसेस से लोगों को जो है 20-20, 30-30, 50-50 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ता है, जंगल पहाड़ पार करके आना पड़ता है, उनका एक्सेस नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। और हम जाके अफगानिस्तान में जो है वो वहाँ जो है इन्वेस्ट करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। ऐसे
ऐसा ही निर्णय जो है ये तंत्र ने लिया। और वो जो पैसा लगाया वो कर्ज का पैसा है, यहाँ के देशवासियों का टैक्स का पैसा है। वो जो है बीजेपी का पैसा नहीं है, वो इस देश का पैसा है, इस राष्ट्र का पैसा है। और जब तालिबानियों ने वहां पर अपना तूफानी जो है रूप दिखाना शुरू किया अफगानिस्तान में ही, वो अफगानिस्तान के ही तालिबानी हैं। तालिबानी सुन के जो है कुछ भ्रम हो जाता है, बट जो है मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो उसी देश के तालिबानी हैं। और उन लोगों ने उसके पहले जो है 20 साल पहले जो है उन्हीं का शासन था। तो अमेरिका ने आके जो है वो ओसामा के इसमें जो है उसका जो है वो प्रतिशोध लेने के लिए जो है अमेरिका ने पूरा जो है ढूंढने के लिए उसको पूरा अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को जाल बिछा दिया और पहाड़ी पहाड़ी में खोजते रहा, छान मारा। और अंततः हमारे देश के कुछ लोग, मीडिया या जो भी हो, उस समय सुना था कि ओसामा जो है वो यहीं जो है पाकिस्तान में छुपा हुआ। और अल्टीमेटली जो है वो अमेरिका सफल रहा पता करने में, और मिलिट्री कैंटोनमेंट के पास ही वो बहुत ऊंची बिल्डिंग बना के और अपने परिवार के साथ रह रहा था। तो पाकिस्तान उसको शरण दिए हुए था और उसी पाकिस्तान में वो इतने दिनों से रह रहा था। और जिसको खोजने के लिए जो है हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के जीडीपी से कई गुना ज़्यादा वहां खर्च कर दिया अमेरिका अफगानिस्तान में, सिर्फ ओसामा को खोजने के लिए। और हमारे देश को तो कोई मुख्यमंत्री, नाम नहीं याद आ रहा है, कि उसको ओसामा जी बोल रहे थे। हमारे देश में भी तरह तरह के लोग हैं। तो उसको किसी ने ओसामा जी कहा था। उस समय बहुत काफ़ी जो है इसकी चर्चा हुई थी। तो इतने गुड रिलेशन उनके कहाँ से ओसामा जी से हो गए। कोई दूसरा कोई जो है कोई मंत्री बोले थे, अब याद नहीं है किस पार्टी के थे, क्या है अभी याद नहीं आ रहा है, बट जो है आप लोग खोज करेंगे तो मिल जाएगा। तो उस अफगानिस्तान में जो है हमारे देश के कई हजार लोग, जब तालिबानियों ने, अभी हाल की बात है, अभी भी वहाँ जो है ट्रबल जारी है। वहाँ के अफगानिस्तान के लोग जहाज़ पे चढ़ के, अमेरिकी जहाज़ पे चढ़ के जाना चाहते, उसके छत पे चढ़ के, उसके विंग्स पे चढ़ के जाना चाहते। और हमारे भी लोग, हिंदुस्तान के लोग जो है वहाँ फंसे हुए थे। उसकी खबर नहीं आई। इस तंत्र ने मीडिया को जो है पूरा कैप्चर कर लिया है, जिसको गोदी मीडिया बोलता है। और मैं तो रेगुलर सुनता हूँ, एक चैनल जो है वो पूरा एनालिसिस करता है, जज बनता है और फिर जो है इस तंत्र के फेवर में वो फैसला देता है। और उसकी बहुत बड़ी चमक दमक है, वो प्रशासन तंत्र से जुड़ा हुआ है, उसको कुछ पोस्ट भी मिला हुआ है। और रेगुलर जो है बड़ी स्टाइल में जो है, बड़ी स्टाइलिश जो है, उसके कपड़े जो है विदेश से आते हैं सिल के, बहुत स्टाइल में रहता है। और बहुत सारे चैनल वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मीडिया लॉ में जो है, एलएलएम में जो है एक मीडिया लॉ भी था और मेरा हाईएस्ट नंबर आया था। आई नो द मीडिया लॉज एंड एक्टिविटीज। तो जो है ये देश में चल रहा है। तो मीडिया जो निष्पक्ष जो है उसको सिर्फ समाचार देने हैं, लेकिन वो इसी देश के लोगों को, अच्छे पोजीशन के लोगों को, एक मुख्यमंत्री को, एक मंत्री को, वो जो है तुम ताम करके बात करता है। ऐसे भी चैनल्स हैं। तो जो है इस कगार पे देश पहुंच गया है। मैं किसी देश के चैनल पे जो है बीबीसी भी आता है, कितनी शालीनता के साथ समाचार पढ़े जाते हैं। बीबीसी बहुत पुराना चैनल है, रेडियो में भी बीबीसी रेडियो था, टीवी में भी आता है।
मैं रेगुलर सुनते रहता हूँ। वो पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ देता है, WHO कोरोना पे क्या कर रहा है, दिस दैट पूरा। उस तरह का न्यूज़ जो है यहाँ नहीं चल रहा है। अपनी बात, अपना निर्णय जो है न्यूज़ चैनल ही सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेंच बना हुआ है, डिसीजन दे रहा है। मीडिया वालों के बारे में मेरे को कुछ अभी ज़्यादा बात नहीं करना है। अभी जो है आप लोगों से ये चर्चा करना है कि जो है ये जो कमिंग इलेक्शन है 5 स्टेट्स में, इसमें जो है जो भी जनाधार वाले साफ सुथरे जो कैंडिडेट हैं वो यदि प्यारा भारत पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उसके छतरी तले जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो है टेम्पोररी नहीं, समय का लाभ उठाने के लिए नहीं, वो जो है वो काफ़ी कुछ लोग जो मैं बातें कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे कि जो है मेरा जो है वो किस तरह का जो है वो एक्शन जो है इस पार्टी के तहत हो रहा है, होने वाला है। और जो है किसी का भी जो है छवि यदि इस पार्टी के साथ जुड़ता है, या तो व्यक्ति हो या ग्रुप ऑफ पीपुल हो या कोई दल हो, तो उसकी छवि जो है उससे दूसरे की छवि प्रभावित होती। तो आप लोग कृपया इसका ध्यान रखेंगे। और जो है मैं जो है इसके बाद से जो है वो पार्टी का घोषणा पत्र 5 राज्यों के लिए एक ही घोषणा पत्र सिमिलर टाइप का जो है स्टेट वाइज नहीं उस ये बनाया हूँ। और यदि कुछ लोग भिन्न भिन्न राज्यों में तैयार होते हैं। और हाँ, अभी याद आ गया कि जो है गोवा में जो है वहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर और केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर भूतपूर्व स्वर्गीय पर्रिकर जी, मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर, वो जो है स्वतंत्र रूप से जो है वो पनाजी से, गोवा में पनाजी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो है उनसे मेरा ये जो है एक इस पार्टी के तरफ से प्रस्ताव है कि यदि वह इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हूँ तो मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से उनको जो है पूरा गोवा का प्रभार प्यारा भारत पार्टी की का देने और उसका निर्णय करने का, और जितने भी 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उसमें प्रचार प्रसार और कैंडिडेट का जो है निर्णय करने का पूरा जो है मैं अधिकार देने का प्रस्ताव करता हूँ। और जो है और भी मैं वीडियो अभी जारी करूँगा। तो जो है उत्पल पर्रिकर जी, आप तक यदि ये वीडियो आपको मिल जाए या यदि मेरे से कांटेक्ट यदि मैं बात कर पाया तो मैं बताऊंगा कि जो है अभी आपके कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। तो जो है ये मेरा प्रस्ताव है और उम्मीद करता हूँ कि जो है आप इसको कंसिडर करेंगे और जो है ये आपके आगे के भविष्य और गोवा के भविष्य के लिए एक बहुत जो है अहम कदम होगा।
और हो सकता है कि गोवा चुनाव के बीच मैं यदि समय मिलेगा तो गोवा आऊँगा, या कोई पार्टी की तरफ से जाएगा और वहाँ के लिए जो कार्यक्रम हैं उनको जो है, और पार्टी बनाने के पहले से भी मैं गोवा गया हूँ एक बार, और जो है वहाँ 3-4 दिन रहा हूँ। और गोवा में बहुत जो है विकास करने का ज़रूरत है। बहुत आप लोग काम किए होंगे, आपके पिताजी जो है वहाँ बहुत दिन मुख्यमंत्री थे, और बहुत उतना जो है बढ़िया गुडविल के साथ मुख्यमंत्री जो है वो बहुत कम जो है उनको जो है बाकी दल भी जो है उन्हीं के नाम पे सपोर्ट करते थे। ये भी मेरे पास जो है खबर थी, और उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव था। तो जो है वह अपने दल के जो बहुत लोग बहुत जगह जो है जिस अहंकार के साथ बात करते हैं, उनमें ऐसी कुछ भी बात नहीं। तो जो है मैं यह वीडियो जो है यहीं समाप्त करता हूँ, और जो है अगला मैनिफेस्टो जो है घोषणा पत्र का में क्या क्या जो है वो मैटर्स टेकअप किए जाएंगे, वो जो है अब वीडियो चालू होगी। जय हिंद।